फिजा, तुम सच कह रही हो ना? जी बिल्कुल। थैंक यू। अच्छा मुझे बताओ क्या कहोगे? नहीं, बस घर चलते हैं।
बीबी जी, कल आपकी तबीयत इतनी खराब होगी, मैं तो डर ही गई थी। बस फरीदा, घंटियां बजना शुरू हो गई, वापसी का सफर शुरू हो चुका। खुदा न करे जी, आप ऐसी बातें ना करें। आप ऐसा करें, सायरा बीबी को अपने पास बुला लें। इस टाइम ना आपको उनकी बहुत जरूरत है। वो कहाँ आ सकती है? तुम्हें पता है आज उसकी सालगिरह है। हैं? सोच रही हूँ उसे बुलवा ही लेती हूँ। तुम एक काम करो, बाजार से ना केक मंगवा लो और अच्छा सा खाना भी तैयार कर लो। मैं उसे कॉल करती हूँ। इतने वर्षों के बाद मैं आज अपनी बेटी के साथ उसकी सालगिरह मनाऊंगी। मैं उसे बुलाती हूँ। जी, मैं केक का कहती हूँ फोन पे। मैं अभी केक लेके आई। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल मशरूफ है। बराए मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन कहाँ है? फोन ये रहा, यही तो है फोन। यहाँ पे मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया, लेकिन हर दफा तुम्हारा नंबर बिजी जा रहा था। वो मैं फरीहा से बात कर रही थी। हद हो गई, इतनी लंबी बात। मैं पूरे 2 घंटे फोन करता रहा और फोन बिजी रहा। पता नहीं जिया, मुझे अंदाजा नहीं हुआ, बात करती रही, वक्त का पता ही नहीं चला। दिखाओ, मैं देखूं तुम्हारा फोन। ऐसी कौन सी तुम्हारी दोस्त है जिससे तुम 2 घंटे तक बातें करती थी और तुम्हें वक्त का पता नहीं चला? आप मेरा फोन चेक करेंगे? कौन यार, मुझे पता होना चाहिए कि मेरी बीवी किसके साथ इतनी देर तक मसरूफ थी। जिया, आप मुझ पे शक कर रहे हैं? हाँ, तो मेरा शक खत्म कर दो। बढ़ा क्यों रही? आपको मेरा मोबाइल चेक करना है? कीजिए फोन चेक, कीजिए अपना शक दूर। मामा, आपको एक बात बतानी थी मैंने। हाँ कहो जिब्रान, बोलो बेटा, पहले खाना तो खा लो। जी खाता हूँ। मामा, वो सायरा के बारे में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो कि खिजर ने फैलाई हुई थी। आज फिजा मिली थी मुझे, उसने बताया। जिब्रान बेटा, मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी खुशी अजीज है। थैंक यू मामा। आप भी खाए ना? हाँ, मैं असल में खा चुकी हूँ जिब्रान, इतनी देर से इंतजार कर रही थी। चलो तुम तो खाओ। अच्छा, आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल मशरूफ है। The number you've dialed is not responding at the moment. Please try later. क्या हो गया माया? ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? ओवर रिएक्ट मैं कर रही हूँ या आप गलती पर हैं? मैं गलती? खमो, तुम मेरी मेरी बीवी हो, मुझे पूरा हक है तुम्हारे बारे में जानने का। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतने एजुकेटेड होके आप
आप इस कदर कंजर्वेटिव माइंडेड होंगे। चलो चलो ठीक है, वो ठीक करो, कहीं बाहर चलते हैं। मूड ठीक है मेरा, और मुझे कहीं नहीं जाना। अच्छा तुम्हें पता है ना, मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं है। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा, जल्दी आओ प्लीज। बेगम साहिबा, अभी तक कोई नहीं आया? नहीं फरीदा, मुझे नहीं लगता कि कोई आएगा। मेरी सजा अभी खत्म नहीं हुई। मैं उनकी खुशियों में अभी शरीक नहीं हो सकती। वो लोग तो शायद मेरा दुख देखकर मुझसे हमदर्दी कर रहे थे। तुम ये सब कुछ उठा लो। ये लीजिए। लो। जिया, मुझे यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है। क्यों? क्यों का क्या मतलब? मेरा मास्टर्स इनकम्प्लीट है, मुझे आगे पढ़ाई करनी है। लेकिन तुम यूनिवर्सिटी कैसे ज्वाइन कर सकती हो? तुम जानती हो हमारी शादी का टॉपिक कितना हॉट हुआ, भाई लोग बातें कर रही हैं। ओ व्हाट? जिसे जो बोलना है वो बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या मैं लोगों की बातों से डर के घर में बैठ जाऊं? एक बात मुझे बताइए, आप नहीं जा रहे क्या यूनिवर्सिटी? हमारी शादी के बाद आप भी तो जा रहे हैं ना? मेरी बात और है, लोग बातें बनाएंगे, जिम में उधर ही मिलवाएंगे। मैंने कहा ना, हेल्प विद दैट, आई डोंट केयर। और वैसे भी लोगों का काम है बोलना, वो बोलते रहेंगे। आज ये टॉपिक है, कल को उन्हें कोई और टॉपिक मिल जाए, फिर ये टॉपिक पुराना हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, सोचते हैं इस बारे में। प्लीज, आप हर दफा यही कह देते हैं और मेरी हर बात टाल देते हैं। मैं अकेले घर में बोर हो जाती हूँ यार, और डू समथिंग। शाम में बात करते हैं। बार मुझे इग्नोर करके यूं ही चले जाते हैं। मेरी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। शाम में बात करते हैं। आपा, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। मायरा ऐसा करेगी मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। उसने तो हमारी इज्जत खाक में मिला दी। बस अब सब्र करो, सब्र करो। जो होना था सो हो गया। सब्र ही तो कर रही हूँ। गजाला, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी आपा, बताइए। गजाला, तुम अपनी सायरा का रिश्ता मुझे मेरे जिब्रान के लिए दे दो। सायरा का रिश्ता जिब्रान के लिए? हाँ, मायरा ने अपनी मर्जी चलाते हुए ना किसी का एहसास। I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only got one
I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. बीबी जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। आप ऐसा क्यों नहीं करती कि सायरा बीबी को अपने पास बुला लें? नहीं फरीदा, पहले मैंने उससे माँ की ममता छीनी, फिर बाप का मान। नहीं, अब उसे अपने पास बुला के उसकी कोई और खुशी नहीं छीनना चाहती। बीबी जी, आपने जो कुछ किया है सायरा बीबी की खुशी के लिए किया है। बाकी जितनी चालें थी वो तो खिजर की थी। तो सही है फरीदा, लेकिन मुझे लगता है मैं अपनी बेटी को कुछ भी नहीं दे सकती, ना ही उसकी कोई ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ और ना ही उसे प्यार दे सकती। अभी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा। अच्छा, अब ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी पापा ने हाँ नहीं की। पापा भी मान ही जाएंगे। इमरान भाई इतने स्वीट है, इतने अच्छे हैं, बाबा तो उन्हें इनकार कर ही नहीं सकते। खूब खुशफहमी है आपको जनाब के बारे में। जी नहीं, खुशफहमी नहीं, हकीकत है ये। अच्छा चलो उठो, बाबा आने वाले हैं, डिनर की तैयारी करते हैं। एहसान, वो सुमेरा आपा जिब्रान के लिए सायरा का हाथ मांग रही हैं। ये मायरा की बदकिस्मती है कि उसने इतना अच्छा सुलझा हुआ पढ़ा लिखा लड़का छोड़कर उस उम्र रसीदा शादीशुदा बच्चों के बाप को चुना। बहरहाल सायरा के लिए जिब्रान बेहतरीन इंतखाब होगा। ठीक कह रही हो। सायरा से बात करके तो देख लो, फिर जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन आपा इस मरतबा शादी जल्दी करेंगी। जल्दी? ठीक है, जैसे तुम्हारी और आपा की मर्जी, मुझे क्या इतराज हो सकता है। जी बाबा, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटी, मैं जबरान के बारे तुमसे राय लेना चाहता था बेटा, इसलिए कि आपा ने तुम्हारा रिश्ता जबरान के लिए मांगा है। बाबा, जो आपका फैसला होगा मुझे मंजूर है। नहीं बेटा, इस बार मैं अपनी तरफ से कोई भी ऐसा फैसला तुम पर मुसल्लत नहीं करना चाहता बेटा जिसमें मेरी बेटी की खुशी शामिल ना हो। बाबा, आपकी जो भी मर्जी होगी वो मेरी पसंद होगी, आपका जो भी फैसला होगा वो मेरी चॉइस होगा। जीती रहो मेरी बेटी, जीती रहो। मुझे फख्र है अपनी बेटी पे। जीती रहो।
अच्छा गजाला, ये बताओ कि वो एहसान भाई से बात हुई थी? जी आपा, एहसान को कोई एतराज नहीं। आपका जब दिल चाहे आप तारीफ लेने आ सकती हैं। अरे वाह, अच्छा बताओ फिर कब आओ? जी जी आपा, जब आपका दिल चाहे। अरे वाकई? अच्छा तो फिर ऐसे करती हूँ कि मैं ना कल आ जाती हूँ। जी जी बिल्कुल। तुम सायरा को मेरा बहुत प्यार देना, ठीक है? जी आपा, इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। ए अल्लाह, अब सब खैर खैरियत से हो जाए बस। माया, जी, यूनिवर्सिटी के बाहर वो लड़का तुम्हारे साथ कौन खड़ा था? वो सोबिया का भाई था, मुझे नोट्स देने के लिए था। मैं भूल गई थी अपने नोट्स सोबिया के पास। ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट नोट्स थे जिसके लिए एक दिन का इंतजार नहीं किया जा सकता था? आप कहना क्या चाहते हैं? ये लड़का पिछले एक हफ्ते से तुम्हारे डिपार्टमेंट के चक्कर लगा रहा है। क्यों? वो रिसर्च करता है उधर, और आप मुझसे ये किस लहजे में बात कर रहे हैं? जो मैं कहना चाह रहा हूं तुम अच्छी तरह समझ ली। मतलब क्या आपका? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? तो क्या नहीं करना चाहिए? तुम जैसी लड़की पर मैं एतबार कैसे कर सकता हूं? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी घटिया सोच के मालिक हो गया। अपनी जबान को लगाम दो, वरना क्या क्या कर लेंगे आप? आपको क्या लगता है कि आपके दिल में जो आएगा आप बोलते रहेंगे और मैं सुनती रहूंगी खामोशी से? जिया, ये मत सोचिएगा कि मैं उन लड़कियों में से हूं जो बिना वजह अपने शौहर की ज्यादतियां बर्दाश्त करती हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं, और तुम जैसी लड़की से कोई उम्मीद भी नहीं रखी मैंने। मुझ जैसी लड़की? मुझ जैसी लड़की कैसी होती है? मुझ जैसी लड़की? जो लड़की अपने माँ बाप की इज्जत नीलाम करके घर की चार दीवारी छलांग जाती है, वो कैसी होती है? कैसी होती है? तुम जैसी होती है वो लड़की, तुम जैसी। मुझ जैसी? अम्मी जान, ये कौन खातून अभी बाहर गई? तुम्हारे रिश्ते की बात चलानी है ना, इसीलिए बुलाया था उसे। अम्मी प्लीज, आप एक बार मिल तो ले लैला से। वो बहुत अच्छी फैमिली की लड़की है। यासिर, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? उसकी फैमिली चाहे कितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन उस लड़की के तौर तरीके घर बसाने वाले नहीं है। आप मिली तो है नहीं उससे, पहले ही राय कायम किए बैठी हैं आप। मुझे कोई जरूरत नहीं उससे मिलने की, और ना ही कोई शौक है मुझे। तुम्हारे मोबाइल में उसकी तस्वीरें देख के अंदाजा हो गया था मुझे कि वो लड़की कितनी बेबाक है। अम्मी, उसकी ड्रेसिंग थोड़ी बोल्ड जरूर है, लेकिन शादी के बाद वो हमारी पसंद में ढल जाएगी। यासिर, तुम्हें अगर उसके साथ शादी करनी है ना तो जाकर कर लो, लेकिन एक बात याद रखना मेरी, कि शादी के बाद ना तो इस घर से और ना मुझसे तुम्हारा कोई ताल्लुक रहेगा। समझे तुम? समझ लूंगी मैं कि मेरी कोई औलाद ही नहीं है। अम्मी, ये सरासर ज्यादती कर रही हैं आप। तुम समझते क्यों नहीं हो? ये तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही हूं मैं, तुम्हारे हक में बात कर रही हूं, लेकिन तुम कैसे समझोगे? तुम्हारी आंखों पे तो तुम्हारे इश्क की पट्टी बंधेगी। इसके इश्क में अंधा हो गया ये लड़का। कोई बात इसकी समझ में नहीं आती।
एहसान भाई, अब ये बच्ची सायरा आपके घर मेरी अमानत है और जल्द ही मैं ये अमानत अपने घर ले जाऊंगी। क्यों नहीं, क्यों नहीं। दुआ कीजिए कि खुदा करे कि वो दिन खैरियत से आए इंशाल्लाह। जी उठो ना, डिब्बा लेके जाओ और प्लेट में मिठाई लेके आओ ना सब लोगों के लिए, मुंह मीठा कराओ सबका। सायरा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारी शादी हो रही है। तुम इतनी बड़ी कब हो गई? अच्छा एक बात बताओ, तुम खुश तो हो ना? जी मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ। चलो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि ये दिन मैं अपनी जिंदगी में देख पाऊंगी। मैं तुम्हें दुल्हन बना हुआ देखना चाहती थी सायरा, वो तो नहीं हो सकता, लेकिन दुआएं तो दे सकती हूँ ना। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हें अपने हाथों से रुखसत करती। मगर मम्मा, आप ये शादी क्यों नहीं अटेंड कर सकती? आपका हक है कि आप अपने हाथों से मुझे रुखसत करें। पर कैसे सायरा बेटा, ये हक तो मैंने बरसों पहले अपने हाथों से खो दिया था। और तुम्हारे बाबा की बीवी, उन्हें कैसे ये गवारा होगा कि मैं वहां पे आऊं? फिर भी मामा आप कोशिश तो करें। जी जी हाँ सलीम, सामान मैंने लोड करवा के भेज दिया। घरेलू सामान है सारा यार। हाँ हाँ इट्स ओके, ठीक है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में बगैर इजाजत दाखिल होने की? जान, आप ज्यादती कर रहे हैं। वैसे तो आप बड़े असूल पसंद बनते हैं। कहां गए आपके असूल, तरीके, ज़ाब्ते? आपने खुद ही मेरे साथ सायरा का रिश्ता तय किया, शादी की तारीख भी रखी और मुकर गए। अपनी इस बकवास को बंद नहीं कर सकते? तुम जैसे चीटर और बेहुदा इंसान के साथ अपनी मासूम बच्ची का रिश्ता मैंने किया था ना, मैंने। सो मैं ही इस रिश्ते को ब्रेक कर रहा हूं, तोड़ रहा हूं इस रिश्ते को। जाओ जाके अपने बाप से बात करो। देखिए चाचा जान, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं आपके रुतबे का ख्याल किए बगैर आपके साथ कोई ज्यादती ना कर जाऊं। ज्यादती तुम करोगे मेरे साथ? जो तुम्हारे जी में आता है करो, लेकिन इस वक्त मेरे घर से दफा हो जाओ। ओके, लेकिन देखिए चाचा जान, सायरा मेरी है और मेरी ही रहेगी, किसी और की दुल्हन नहीं बन सकती। और आप हरगिज ऐसा करने की सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसा किया तो आई विल किल यू। तुम मुझे मार दोगे? यस, ओके। अब इससे पहले कि मैं अपने घर के मुलाजमों को बुलवाकर धक्के देकर तुम्हें अपने घर से बाहर निकालूं, तो तुम इस वक्त चले जाओ। नहीं चाचा जान, आई विल किल यू। अगर आपने ऐसा सोचा भी तो, राइट? सायरा अगर मेरी नाम, आई विल किल यू चाचा जान।
खेलिए। फाती, इतना खूबसूरत ड्रेस है ये, और आप पर कितना कमाल लगेगा ये। चलो फिजा, आप ये भी कपड़े पकड़ो और सारे पैक करके रखो। शुक्र है कपड़ों की टेंशन तो खत्म हुई। वाह मामा, क्या मेरी शादी पे भी मुझे इतने प्यारे ड्रेसेस मिलेंगे? अगर माँ बाप की मर्जी से करोगी तो, वरना मैं कुछ कह नहीं सकती। मामा आप ऐसे क्यों कह रही हैं? क्या आपको मुझ पर एतमाद नहीं? एतमाद तो मुझे उस पर भी था, लेकिन उसने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मामा दुखी ना हो, बस कुछ नहीं होगा। चलो ये सारे कपड़े पैक करो। इरम को बहुत तेज बुखार है, दवा देने के बावजूद भी नहीं उतरा। मुझे आप लोगों का यूं जाना ठीक नहीं लग रहा, प्लीज मत जाओ। अली प्लीज, ये मैं हैंडल कर रही हूँ। हाँ बोलो खसर। अपने मंगेतर की शादी अपनी बहन से करवा दे, बड़ी हिम्मत की बात है। वैसे बड़ी हिम्मत वाली है तो। क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि तुमने सायरा और जिब्रान की शादी कैसे होनी। क्या सोना और जिब्रान की शादी हो रही है? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। खैर सायरा, तुम में अब इंटरेस्ट नहीं रहा मुझे, लेकिन अपनी बेइज्जती का बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। कैसे हो सकता है? जी मामा, बुलाया था आपने? हाँ जिब्रान, वो कपड़ों की तैयारी तो मैंने कर ली है, बस कुछ जूते और मेकअप वगैरह रह गया। अब मेरी बाजार जाने की हिम्मत नहीं है, वो फिर कर लेना है। क्या जरूरत है मामा, इतना कुछ तो आपने ले लिया है। अगर कुछ रह भी गया तो खाला को कॉल करें, वो ले लेंगे। मैंने गजाला को फोन कर दिया है, सायरा तुम्हारा इंतजार करिए। जाओ उसको वहां से पिक करो, बाजार लेके जाओ, उसकी पसंद की चीजें दिलवा दो उसे। मामा लेकिन कुछ नहीं। और एक काम करना, जब शॉपिंग हो जाए ना तो उसको किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाना, खाना खिला के घर छोड़ना। ओके। सायरा, अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो मैं तुम्हें जिब्रान की बता दूंगा। तुम्हारी जिंदगी से हर खुशी छीन लूंगा, हर खुशी।